आपके सामने 3 पत्र प्रस्तुत हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बार-बार आते हैं। इन्हीं 3 पत्रों में से कोई सा ना कोई सा हर बार आता रहता है। तो फर्स्ट जो पत्र है हिंदी में, वो है किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय या तो प्रधानाचार्य को या प्रबंधक महोदय को लिपिक पद हेतु क्लर्क के लिए या फिर सहायक अध्यापक के लिए कोई सा भी वो दे देते हैं, पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपने इस तरह से फॉर्मेट है इसका जो लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य आदर्श माध्यमिक विद्यालय दयाल बाग आगरा, विषय लिपिक पद या फिर सहायक अध्यापक पद हेतु आवेदन पत्र। महोदय, दिनांक 25 मार्च 2025 के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन के उत्तर में मैं लिपिक पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरी और शैक्षिक योग्यताओं का विवरण निम्नवत है। यहाँ पर आपने परीक्षा डालनी है, कौन-कौन सी है, यहाँ पर श्रेणी किस डिवीज़न से आपने पास किया है, यहाँ पे वर्ष डालना है, यहाँ पर किस बोर्ड या विश्वविद्यालय से आपने पास किया है और यहाँ पर आपने सब्जेक्ट आपने लिखने हैं। अगर लिपिक का पद है तो ये सेम लिखना है, अगर सहायक अध्यापक का है तो हाई स्कूल, इंटर के बाद यहाँ आपने बीए डालनी है, बीए फर्स्ट प्रथम श्रेणी से पास की, 2013 में पास की या 10 में पास की, यहाँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से या फिर एमएसयू यूनिवर्सिटी सहारनपुर से पास की, कौन-कौन से सब्जेक्ट थे वो सब लिखना है। साथ में बीएड डालनी है सहायक अध्यापक के लिए। उसके बाद ये सेम रखना है, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि आवेदित पद के लिए सभी योग्यताएं या अहर्ताएं मुझ में हैं और मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं सही है। यदि आपने इस पद का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा तो मैं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ निर्वाह करूंगा या करूंगी तथा कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा या दूंगी। धन्यवाद। ये संलग्न करने हैं कौन-कौन से प्रमाण पत्र हैं, हाई स्कूल, इंटर, आईटीआई और ये डेट डालनी है। अगर सहायक अध्यापक का है तो यहाँ पर बीए डालना है और बीए के बाद में बीएड डिप्लोमा डालना है। उसके बाद जो खास है दूसरे नंबर पर वह है अपना कोई भी व्यवसाय या कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्राप्त करने हेतु एक पत्र लिखिए। वो बैंक का नाम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, तो उसका ये फॉर्मेट रखना है। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा मेरठ, विषय है ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। तो महोदय, पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को 1 लाख रुपए देने का ऋण देने का प्रावधान है। और मैं भी बीए पास एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूँ और इस योजना का लाभ उठाकर 1 लाख रुपए का ऋण लेकर इससे कोई भी कुटीर उद्योग या फिर बॉल पेन बनाने का लघु या कुटीर उद्योग आरंभ करना चाहता हूँ। इस हेतु आपकी सेवा में अपने विवरण सहित अपनी भावी योजना का संक्षिप्त प्रारूप प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि निम्नवत है। आवेदक का नाम, पिता का नाम, यहाँ बैस है आप लिख सकते हैं, योग्यता, जन्म तिथि, वार्षिक परिवार की वार्षिक आय, अस्थायी पता क्या है, उद्योग का नाम यानी कौन सा आप क्या स्टार्ट करना चाह रहे हो, अनुमानित व्यय कितना है, लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। महोदय, श्रीमान जी, आपसे निवेदन है कि मेरे इस ऋण आवेदन को स्वीकार करके मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। क्या-क्या संलग्न करने हैं, एक योग्यता प्रमाण पत्र यानी क्या-क्या इसके साथ मैंने भेजने हैं, आपने भेजने हैं, जो इसमें लिखोगे आप। एक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और इसमें डेट डालनी है। यहाँ पर लिखना है भवदीय अ, ब और श। और जो थर्ड है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है अपने क्षेत्र मोहल्ले में प्रदूषण या फैली गंदगी या फिर बिजली जैसी समस्याओं के लिए या तो नगर पालिका अध्यक्ष को या फिर दैनिक पत्र के संपादक एडिटर को एक पत्र लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी इसका भी फॉर्मेट इस तरह से है, सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष या फिर संपादक। अगर संपादक को आया तो यहाँ पर सेवा में संपादक लिखना है। अगर नगर पालिका अध्यक्ष को आया तो अकेला नगर पालिका अध्यक्ष लिखना है, संपादक नहीं लिखना है। प्रयागराज नगर निगम प्रयागराज, अगर संपादक लिखना है तो तब लिखेंगे हम जनवाणी पत्र प्रयागराज। आपने ध्यान रखना है, अगर हमें संपादक का लिखना है तो सेवा में संपादक जनवाणी पत्र प्रयागराज लिखेंगे। और अगर नगर पालिका अध्यक्ष को लिखना है तो सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष नगर प्रयागराज नगर निगम प्रयागराज, बस इतना लिखेंगे। विषय क्या है, प्रदूषण, फैली गंदगी व बिजली समस्याओं के लिए, जो भी तीनों में से आपने लिखना है। महोदय, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण, फैली गंदगी या बिजली की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं प्रताप नगर क्षेत्र का निवासी हूँ। पूरा प्रताप नगर बढ़ते प्रदूषण, फैली गंदगी, बिजली की समस्याओं से जूझ रहा है। अगर प्रदूषण के लिए ही आप लिख रहे हो, फैली गंदगी के लिए, तो ये पैरा आप ऐड कर सकते हैं 3 लाइनें। बढ़ते हुए प्रदूषण, फैली गंदगी
के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। मक्खी मच्छर अत्यधिक मात्रा में पनप रहे हैं, जिनके कारण मलेरिया, टाइफाइड व डेंगू के रोगियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर आप बिजली से परेशान हैं, बिजली की समस्या से तब लिख रहे हैं, तो तब आपने क्या करना है, ये आप 2 लाइनें लिख सकते हैं। बिजली पर्याप्त मात्रा में न आने के कारण गर्मी में क्षेत्रवासी सही से रात को आराम नहीं कर पा रहे हैं, वह विद्यार्थी भी रात्रि को सही से पढ़ाई नहीं कर पाता है। ये 2 लाइन लिख रहे हैं बिजली की समस्या में, ये 2 लाइन लिख रहे हैं गंदगी के पत्र में। उसके बाद में ये सेम लिखना है आपने, क्या लिखना है, अतः मैं पुनः प्रताप नगर के निवासियों की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे क्षेत्र की बढ़ते प्रदूषण, फैली गंदगी या फिर बिजली की समस्या मुक्त कराने का प्रबंध करें और इसे संबंधित अधिकारियों द्वारा समाप्त कराने का कष्ट करें। आशा है आप शीघ्र कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद आपने डेट डालनी है, भव्यदीप क ख ग पूरे प्रताप नगरवासी प्रयागराज। ये तीनों वो पत्र थे जो कि एग्जाम में आते हैं। बस ये 3 पत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर पक्का करके जाना। नेक्स्ट खास पॉइंट देखने के लिए हिंदी अंग्रेजी में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।